आज है 16 अगस्त 2021, मंडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करूँगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हम किस तरह से एक्सपीरियंस के बेस पर अच्छा रिटर्न इंट्राडे ट्रेडिंग से भी पा सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग रिस्की होती है, लेकिन अगर हमें एक्सपीरियंस होता है, हमें ट्रेड्स का अनुभव होता है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग से भी हम पैसा कमा सकते हैं। मैं आपको वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एग्जांपल दूंगा कि कैसे इस स्टॉक में अच्छा प्रॉफिट बन सकता था। 13 अगस्त के दिन में इस स्टॉक का क्लोजिंग 385.80 पर होता है 11 अगस्त 2021 को। 11 अगस्त 2021 को 385.80 पर क्लोजिंग होने के बाद में अगले दिन इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 462.95 पर, यानी कि 11 तारीख के बाद में 12 तारीख को इस स्टॉक में 20% की तेजी आता है। 20% की तेजी के साथ में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है। 20% की तेजी के साथ में इस स्टॉक का क्लोजिंग होने के बाद में अगले दिन ये स्टॉक और भी ऊपर के लेवल पर खुलता है। इस स्टॉक का 12 अगस्त 2021 को जिस दिन 20% की तेजी थी, क्लोजिंग हुआ था 462.95 पर और अगले दिन ये स्टॉक ओपन होता है 479 पर, यानी कि प्रीवियस क्लोजिंग के कंपेयर में बहुत ज़्यादा हायर प्राइस पर ओपन होता है। लेकिन जहां पर ओपन होता है वही स्टॉक का हाई बनता है, स्टॉक उस प्राइस के ऊपर नहीं निकल पाता। तो 479 पर ओपन हुआ था और 479 ही इस स्टॉक का हाई है। तो ओपन के प्राइस से जब इस स्टॉक में गिरावट होनी चालू होती है और ये स्टॉक अपना प्रीवियस क्लोजिंग 462.95 को भी ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो इस ब्रेक कर लेता है, तो इस स्टॉक का जो लो बनता है 437.60 का लो बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 अगस्त को इस स्टॉक में 20% की तेजी थी और जब हम 13 तारीख को इस स्टॉक के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करने को बैठे और ये स्टॉक ने जब अपना हाई से प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेक किया, तो हम इस बात का अंदाजा लगा सकते थे कि इस स्टॉक में एक दिन पहले 20% की तेजी थी और आज स्टॉक ने जो ओपन हुआ है वही इस स्टॉक का हाई भी है और इस स्टॉक ने प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेक किया। इसका मतलब कि इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, क्योंकि एक दिन पहले इस स्टॉक में 20% की तेजी थी। तो जैसे ही इस स्टॉक ने प्रीवियस क्लोजिंग ब्रेक किया, वैसे ही हम इस स्टॉक को सेल कर सकते थे, शॉर्ट सेल कर सकते थे। और जैसे ही हम इस स्टॉक को 462 के ऊपर, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग थी 462, जो प्रीवियस क्लोजिंग थी, अगर हम उस प्राइस के ऊपर इसको शॉर्ट सेल करते तो इस स्टॉक ने 437.60 का लो बनाया था, तो हमको एक अच्छा प्रॉफिट इस स्टॉक से में शॉर्ट सेल करने से बन सकता था। अगर हम इस बात का अंदाजा लगा देते कि इस स्टॉक के अंदर एक दिन पहले 20% की तेजी आई थी और आज ऊपर की तरफ ओपन होकर ये स्टॉक वहीं पर हाई बनाया और नीचे स्लिप हो रहा है और स्लिप होते होते इस स्टॉक ने प्रीवियस क्लोजिंग को भी ब्रेक कर दिया है, तो अगर हम ये अंदाजा लगा लेते कि इस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर हम शॉर्ट सेल कर देते, तो ये स्टॉक 437.60 का लो बनाता है, तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता था। हालांकि इस स्टॉक का क्लोजिंग 437.60 के लो से इंप्रूव होते हुए 457.60 पर हुई। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा एक्सपीरियंस के बेस पर ही बनता है। जब हम इस तरह के ट्रेड्स से अनुभव लेंगे, सीखेंगे, तो ही इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा बन पाता है। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में हम कभी भी किसी भी वक्त किसी भी ट्रेड में एंटर कर ले
तो पैसा नहीं बनता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ही संयमित बन के हमें ट्रेड में एंट्री लेनी पड़ती है और एक दिन पहले किस स्टॉक में क्या हुआ था वो भी हमें पता होना चाहिए, तो ही इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा बन पाता है। तो इस तरह के वीडियो इंट्राडे ट्रेडिंग पे बनते रहेंगे। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग का आज फर्स्ट एग्जाम्पल था और भी आगे इस तरह के वीडियो बनते रहेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।